हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार बृहत्तर भारत को यहाँ पर देखेंगे। इस वाले टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्रसार जो है विदेशों में किस प्रकार हुआ। तो सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में बृहत भारत की अवधारणा हमें देखने को मिलती है, जिसमें भारतवर्ष के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के 8 द्वीपों को शामिल किया गया। बृहत भारत का सर्वप्रथम प्रयोग राधा कुमुद मुखर्जी ने, तो बृहत भारत की जो प्रयोग है, उस सबसे पहले राधा कुमुद मुखर्जी ने अपनी पुस्तक भारत की मौलिक एकता में किया है। वे क्षेत्र जहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, व्यापार, धर्म प्रचार एवं भारतीय मूल्य के लोगों के द्वारा साम्राज्य स्थापना से हुआ, उसे बृहत भारत कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक योगदान व्यापार का था। अग्नि पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया। अग्नि पुराण में जम्बूद्वीप कहा गया। फाहियान ने लिखा कि काबुल से अन्नाम तक समूचे क्षेत्र को शिंतु देवताओं का देश कहा जाता है। तो फाहियान लिखता है कि काबुल से अन्नाम तक यानी चंपा तक पूरे क्षेत्र को देवताओं का देश कहा जाता है, फाहियान ने जिसको शिंतु कहा है। अग्नि पुराण के अनुसार समुद्र पार के भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में सर्वद्वीप सिभी शब्द का उल्लेख मिलता है, जिससे आशय दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से है। गुप्त काल में बृहत भारत की अवधारणा पूर्ण हुई है। गौतम बुद्ध धर्म के व्याकरणचार्य चंद्र गोबिंद के प्रभाव से शैलेंद्र वंशीय शासक बौद्ध बने। मध्य एशिया एवं चीन में देखते हैं कि भारत की क्या जो संस्कृति थी वो किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो मध्य एशिया एवं चीन भारत एवं ईरान के मध्य स्थित प्रदेशों को मध्य एशिया अथवा चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है। इसके अंतर्गत कशगर, यारकन, खोतान, शान, तुर्फान, कूची, कर शहर, अग्निदेश आदि शामिल राज्य थे। बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय लिपि तथा भाषा का मध्य एशिया में प्रवेश हुआ। खोतान परंपरा खोतान खोतान में देखते हैं बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र कुस्तन ने खोतान में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। कुणाल का पौत्र विजित संभव था। इसके पश्चात खोतान के सभी राज्यों के नामों का प्रारंभिक विजित से ही मिलता है। विजित संभव के समय में वैरोचन नामक आचार्य ने खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। फाहियान ने खोतान का वर्णन किया है और गोमती विहार खोतान में महायान बौद्ध शिक्षा का क्या बना, केंद्र बना। गोमती विहार विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ माना जाता है। तो गोमती विहार विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ माना जाता है। फाहियान के अनुसार प्रत्येक नागरिक अपने घर के सामने एक छोटा पगोड़ा बनाता था। फाहियान कहता है कि नागरिक अपने घर के सामने एक छोटा सा पगोड़ा बनाता था। खोतान से खरोष्टी लिपि में धम्मपद, उदान वर्ग और सद्धर्म पुंडरीक नामक ग्रंथों की पांडुलिपियां मिली हैं। 5वीं सदी में धर्मक्षेम नामक बौद्ध भिक्षु महापरिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि की खोज में चीन से खोतान गया था। कूची में देखते हैं तो ये तो खोतान की बात हो गई। कूची भी बौद्ध सभ्यता का केंद्र था। पुराणों में इसे कुशद्वीप कहा गया है। तो कूची को कुशद्वीप पुराणों में कहा गया है। यहाँ के राजा स्वर्ण पुष्प और हरि पुष्प, हरदेव, सुवर्णदेव आदि हुए हैं। भारतीय विद्वान कुमारायन अपनी प्रतिभा के बल पर कूची के राजा का गुरु बन गए। कुमारायन ने
जीवा नामक कन्या से विवाह किया। इन दोनों से कुमार जीव उत्पन्न हुए थे। कुमार जीव ने कश्मीर में बंधु दत्त से बौद्ध धर्म के सर्वस्तिवादी मत की शिक्षा ग्रहण की। कुमार जीव पहला व्यक्ति था जिसने चीनी भाषा में महायान दर्शन की व्याख्या की थी। हिंगचान कहता है कि कूची शहर के बाहर बुद्ध की 90 फीट ऊंची 2 विशाल प्रतिमाएं थीं, जिसके सामने प्रति 5वें वर्ष जो है धार्मिक समारोह का आयोजन होता था। बमियान की बात करें तो अफगानिस्तान में बमियान बौग्राम में बुद्ध की अनेक मूर्तियां बिहार मिले हैं। बमियान में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति थी जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों की है। दुर्भाग्यवश 2001 में अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने इसे तोड़कर नष्ट कर दिया। अफगानिस्तान को श्वेत भारत भी कहा जाता था। कशगर या शैल देश या तुर्फान जो है, फाहियान जब कशगर पहुंचा तो वहां पंचवर्षीय बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा था। यह कनिष्क साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग था। कशगर कनिष्क साम्राज्य का महत्वपूर्ण भाग था। तुर्फान में भी 5वीं सदी में बौद्ध धर्म का प्रसार हो चुका था। यहाँ से खुदाई में बौद्ध विहार, स्तूप आदि मिले हैं। 8वीं सदी में इस्लाम के प्रसार के बाद यहाँ भारतीय संस्कृति तेजी से विलुप्त हुई है। तुर्फान के राजा चाऊ ने 5वीं सदी में मैत्रेय का मंदिर बनवाया था। तो तुर्फान के राजा चाऊ ने 5वीं सदी में मैत्रेय का एक मंदिर बनवाया था। तुर्फान में अश्वघोष द्वारा रचित सरीपुत्र प्रकरण नामक नाटक का अंतिम अध्याय एक भोजपत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। तिब्बत की बात करें तो 8वीं शताब्दी में तिब्बत में सन गेम्पो नामक शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने मध्य एशिया पर आक्रमण कर अधिकार स्थापित किया। राजा सनगोम्पो ने 8वीं सदी में नालंदा से शांत रक्षित और ओदंतपुरी से पद्मसंभव को तिब्बत में आमंत्रित किया। शांत रक्षित को तिब्बत का प्रधान धर्माधिकारी एवं महापुरोहित नियुक्त किया गया। पद्मसंभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को लोकप्रिय बनाया और पद्मसंभव को तिब्बत में द्वितीय बौद्ध या रिनपोचे कहा जाता है। मगध से कमलशील को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत आमंत्रित किया। कमलशील को भी तिब्बत में दूसरा बुद्ध कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में पाल वंश के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय से दीपंकर श्री ज्ञान नामक बौद्ध विद्वान तिब्बत गए। दीपंकर को अतिशा भी कहा जाता है। दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। वेरोचन नामक भिक्षु ने भी बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचार किया। चीन की बात करते हैं। चीनी स्रोतों के अनुसार 65 ईस्वी में हान वंश के राजा मितंगी ने अपने सपने में एक सुवर्ण पुरुष के दर्शन किए, जिसकी पहचान महात्मा बुद्ध से की गई। मितंगी के राजदूत धर्मरत्न एवं कशपामातंग नामक 2 बौद्ध भिक्षुओं को भारत से चीन ले गए और चीनी सम्राट ने उनके रहने के लिए राजधानी में श्वेत अश्व विहार का निर्माण कराया। यह चीन का प्राचीनतम बौद्ध विहार था। कूची के कुमार जीव ने चीन में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किया। कुमार जीव ने चीनी भाषा में अश्वघोष का जीवन चरित्र लिखा था। उज्जैन में जन्मे परमार्थ जो है 499 से लेके 569 ईस्वी 20 वर्ष तक ये चीन में रहे। कौन? परमार्थ 20 वर्ष तक कहाँ रहे? चीन में रहे। और चीन में जो है 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। तांग वंश के काल में प्रभाकर मित्र, दिवाकर, बोधि रुचि, अमोघ मित्र एवं वज्र मित्र जैसे बौद्ध प्रचारक चीन गए। गुप्त काल में कश्मीर से संगभूति, धर्मयश, बुद्धयश, बिमलाक्ष और बुद्धजीव, धर्ममित्र एवं गुणवर्मन चीन गए थे। अंतिम रूप से भारत से चीन जाने वाले बौद्ध विद्वान जो है धर्मदेव 300
वो 937 ईस्वी ये रहते हैं, इनका टाइम पीरियड धर्मदेव का। मंजूश्री एवं ज्ञानश्री 1000 से लेके 53 ईस्वी तक इनका टाइम रहता है। आगे देखते हैं इसको और दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार देख लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा तो ज़्यादातर जो है बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार का हमने ज़्यादातर देखा। तो आगे देखते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया और भारतीय संस्कृति का प्रसार किस प्रकार हुआ। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत हिंद चीन के क्षेत्र में कंबोडिया आता है, चंपा, बर्मा, श्याम मलय द्वीप और पूर्वी द्वीप के सुमात्रा, जावा, बोर्निया, बाली आदि थे। प्राचीन भारतीय इन संपूर्ण क्षेत्र को विशेषकर जावा एवं सुमात्रा को सुवर्ण भूमि एवं सुवर्ण द्वीप के नाम से जानते हैं। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो एवं बाली वर्तमान इंडोनेशिया में है। अब पूर्वी द्वीप समूह जावा, जिसको यवद्वीप कहते हैं, जावा में 65 ईसा पूर्व में भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। फाहियान के अनुसार जावा में 5वीं सदी तक हिंदू धर्म फैल चुका था और 5वीं सदी में जावा में गुणवर्मा के नेतृत्व में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। 15वीं सदी में कुबल खां के आक्रमण के बाद यहाँ इस्लाम का प्रसार हुआ। फाहियान के अनुसार जावा में केवल ब्राह्मण धर्मावलंबी रहते थे तथा राजाओं के नाम बर्मन से समाप्त होते थे। शिव जावा के सर्वोच्च देवता थे। आगे देखते हैं जावा से प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में राजा पूर्णवर्मा 6ठी सदी का उल्लेख हुआ है। तो जावा में एक संस्कृत का अभिलेख मिला है जिसमें राजा पूर्णवर्मा यानी 6ठी सदी का उल्लेख हुआ है। जावा में कलसन मंदिर राजा पर्णकरण ने 778 ईस्वी में बनवाया था। जावा, सुमात्रा एवं मलाया को मिलाकर बने श्री विजय साम्राज्य पर 8वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश का नियंत्रण हो गया था। आगे देखते हैं श्री विजय सम्राट 4थी सदी में सुमात्रा में स्थापित हुआ था। आगे देखते हैं जावा यानी कि इंडोनेशिया के बोरोबुदुर। बोरोबुदुर एग्जाम में कई बार यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। तो जावा के बोरोबुदुर में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। ये 8वीं सदी में जावा के शैलेंद्र शासकों ने बनवाया था। आरसी मजूमदार के बोरोबुदुर स्तूप को संसार का 8वां महान आश्चर्य माना जाता है। बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजा भूमि संभार और समरतुंग के संरक्षण में 750 से लेके 850 ईस्वी के मध्य हुआ है। इसकी खोज कब हुई है तो 1885 ईस्वी में सर टॉमस रेनफेल ने की है। तो ये बोरोबुदुर स्तूप कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका निर्माण कौन से राजा शैलेंद्र राजा भूमि संभार और समरतुंग ने की है। तो नाम इम्पोर्टेंट है। अभी तक शैलेंद्र राजा जो है नाम पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर जो है भूमि संभार और समरतुंग भी पूछा जा सकता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। और कब खोजा है 1885 में। किसने खोजा? सर टॉमस रेफलेन ने खोजा था। बंगाल का एक बौद्ध कुमार घोष शैलेंद्र का गुरु था, जिसके आदेश पर शैलेंद्र राजा द्वारा तारा का मोहर मंदिर, श्री विजय सुमात्रा और जावा का बोरोबुदुर मंदिर बनवाया गया। शैलेंद्र शासक महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। श्री विजय का वर्तमान नाम जो है पेलबंग है। जावा की राजकुमारी रारा लोरो जोंगरंग की स्मृति में दुर्गा चंडी के 1000 मंदिर एक रात में बनवाए गए। इन्हें सेवु मंदिर कहा जाता है। प्रमनन में ब्रह्म विष्णु एवं शिव के प्रमबनन में ब्रह्मा विष्णु शिव के तीनों के 8 मंदिर प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। प्रबनन मंदिर जो है समूह इंडोनेशिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिर तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे बड़े मंदिर हैं। प्रबनन में सैकड़ों अन्य छोटे मंदिर भी हैं। पनतरन वर्ग के मंदिर भी पूर्वी जावा में हमें देखने को मिलते हैं।
प्रमबनन और पन्नरतन दोनों मंदिर समूहों से रामायण के दृश्य प्राप्त होते हैं। जोग जकार्ता के 14वीं सदी के शिव मंदिर से भी रामायण के दृश्य मिले हैं। 13वीं सदी में पूर्वी जवानी राज्य के किडीरी किडीरी तथा सिंहसारी राजवंश तथा 14वीं सदी के मजपाहित साम्राज्य के उदय से श्री विजय साम्राज्य समाप्त हो गया। जावा के बौद्ध अभिलेखों में नागरी लिपि का प्रयोग होता था। जावा के महाभारत के कथानक पर आधारित अनेक ग्रंथों की रचना हुई और ये हैं अर्जुन विवाह, भारत युद्ध। कालिदास के रघुवंश के आधार पर सुमन संतक तथा कुमार संभव के आधार पर स्मर दहन की रचना हुई। वयंग को देखते हैं तो वयंग जो है जावा के छाया नाटक जिसका कथानक रामायण महाभारत से भी लिया गया वयंग कहलाते हैं। भारत में कहावत थी कि जावा जाने वाले वापस नहीं आते हैं। अब सुमात्रा देखते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा को प्राचीन काल में स्वर्ण द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रसिद्ध नाम जो है श्री विजय था। इसका प्रसिद्ध नाम जो है श्री विजय, सुमात्रा का प्रसिद्ध नाम श्री विजय था। यहाँ 4वीं से 7वीं शताब्दी तक जो है श्री विजय साम्राज्य था। राजेंद्र चोल का भी यहाँ प्रभुत्व था। 7वीं सदी में सुमात्रा में जयनाग नामक बौद्ध का शासन था। इत सिंह ने 7वीं सदी में सुमात्रा की यात्रा की तथा श्री विजय को बौद्ध अनुशीलन का केंद्र बताया। बाली की बात करते हैं तो इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 4वीं सदी में हिंदू राज्य की स्थापना हुई। आज भी यहाँ हिंदू संस्कृति है। हिंदू एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव है। यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं बैसाख मंदिर, उलुवाटू मंदिर, तनाह लोट मंदिर और सरस्वती मंदिर। बाली का राजवंश कौंडिय कुल से संबंधित था। बोर्निया की बात करते हैं तो 4वीं शताब्दी में इंडोनेशिया के बोर्निया में भी हिंदू राज्य था और मूल वर्मा यहाँ का शासक था। मूल वर्मा ने बहु सुवर्ण कर्म यज्ञ किया था। बोर्निया से महकम नदी तट से संस्कृत के 4 अभिलेख मिले हैं। आगे देखते हैं हिंद चीन यानी कंबोडिया को देखते हैं तो कंबोडिया में ईसा की प्रथम शताब्दी में कौंडियन नाम के ब्राह्मण ने इस राज्य स्थापित किया था और कौंडियन ने नागी जाति की कन्या शोभा से विवाह किया था। कौंडियन को बृहद भारत में हिंदू राजवंशों का संस्थापक माना जाता है। चीनी साहित्य में कंबोडिया को फूनान कहा गया है। फूनान कहा गया है चीनी साहित्य में कंबोडिया को। 6वीं शताब्दी के बाद कंबोडिया पर शैलेंद्र राजाओं का अधिकार हो गया। प्रारंभ में कंबोडिया के राजा शैलराज या श्री शैल कहलाते थे। जयवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया को शैलेंद्र साम्राज्य से मुक्त कराया था। जयवर्मा द्वितीय ने कंबुज राजेंद्र उपाधि धारण की थी। जयवर्मा द्वितीय को खमेर राज्य का संस्थापक माना जाता है। जयवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में देवराज संप्रदाय की स्थापना की है। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में जयवर्मा के वंशों के काल में कंबोडिया में संस्कृत भाषा, दर्शन, साहित्य, गणित, ज्योतिषी आदि का प्रसार हुआ है। जयवर्मा तृतीय जो है यशोवर्मन की तुलना में पाणिनि से की जाती है, जिसने पातंजलि के महाभाष्य पर टीका लिखा था। कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का विष्णु मंदिर बनवाया था। कंबोडिया में सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट का विष्णु मंदिर बनवाया था। तो ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। अंकोर वाट का मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित है। अंकोर वाट मंदिर जो है 1125 में बना है। अंकोर वाट मंदिर खमेर एवं चोल वास्तु शैली से निर्मित है और राजा का नाम क्या था? सूर्यवर्मा द्वितीय। अंकोर वाट मंदिर में मेकांग नदी के किनारे है तथा विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। जयवर्मा की सप्तम की बात करें तो सूर्यवर्मा सप्तम जो है 1181 से लेके 1218 ईस्वी में अंगकोर थोम नामक एक वैष्णव मंदिर बनवाया था। यहाँ कई नगरों के नाम भारतीय नगरों के समान है, जैसे तामपुर, अढ़ायपुर, विक्रमपुर और यहाँ मंदिरों के भारतीय देवी देवताओं के
जैसे शिव हो गए, विष्णु हो गए, सरस्वती हो गए, लक्ष्मी हो गए, गणेश हो गए, ब्रह्मा हो गए आदि की उपासना प्रचलित थी। अंगकोर थोम को बेयोन मंदिर भी सूर्यवर्मन सत्तम ने बनवाया है और यह स्तूप जो है बौद्ध वास्तु का उदाहरण है। चंपा की बात कहें, अन्नाम वायु पुराण में चंपा को अंगद्वीप कहा जाता है। कंबोडिया के पूर्वी भाग में चंपा कहा जाता है और यह आधुनिक वियतनाम है। तो एक चंपा हमारे भारत में भी है। जब हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक चंपा नाम आता है, तो वो वाला चंपा नहीं है, ये वियतनाम वाला चंपा है। वहाँ पर भी एक चंपा है, तो ये वियतनाम वाला है। और यहाँ का पहला राजा श्रीमार हिंदू था। श्रीमार हिंदू था। भद्रवर्मा, गंगराज, पांडुरंग, भृगु, हरिवर्मा आदि अन्य राजा थे। चंपा में भारतीय वर्ण व्यवस्था एवं विवाह पद्धति प्रचलित थी। यहाँ यागोप वीत धारण करना, सती प्रथा आदि प्रचलित थी। चंपा की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। भद्रवर्मा ने माईसन में एक शिव मंदिर बनवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। माईसन में भद्रवर्मा ने एक शिव मंदिर बनाया था। यहाँ के मंदिरों में चालुक्यों के स्थापत्य शैली का अनुसरण किया गया है। तो चंपा के बाद बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। चंपा में शेषशाही मतलब शेषनाग के ऊपर जो है विष्णु की प्रतिमा लेटी हुई, वो भी यहाँ से मिलती है। और पोनगर का शिव मंदिर एवं डांग डयुआंग के बौद्ध मंदिर प्रसिद्ध हैं। मलाया की बात करते हैं। मलाया मलेशिया में कर्मरंग, कलशपुर, कटाह, पहंग, लांग, कियासू आदि प्रमुख राज्य थे। यहाँ के राजाओं के नाम जो है गौतम है, समुद्र है, विजयवर्मन आदि मिलते हैं। चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम का मलाया द्वीप समूह पर व्यापारिक नियंत्रण था। पाटलिपुत्र के राजकुमार मरोड़ ने मलाया के लंका शुक नामक उपनिवेश स्थापित किया था। पेराक नगर से महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिलती है तथा पेराक के शालिन सिड़ नामक स्थान से गरुड़ पर सवार विष्णु की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। भारत के महानाविक बुद्धगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु मलाया में धर्म प्रचार हेतु गए थे। मलाया के प्रमुख व्यापारिक स्थल जो है तुक्कोल है। तुक्कोल है मलाया का व्यापारिक स्थल, तक्कोल है। सियाम की बात करते हैं। सियाम जो है वो थाईलैंड का है। दूसरी से 13वीं सदी तक यहाँ भारतीय प्रभाव था। यहाँ हिंदू धर्म एवं महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा। द्वारावती, विंध्य, अयोध्या, कौशाम्बी जैसे भारतीय नामों वाले राज्य यहाँ स्थापित हुए। बर्मा या म्यांमार की बात करें। बर्मा में आराकान, पीगू, गोंग, श्री क्षेत्र या टोन आदि में हिंदू जीवन शैली विकसित थी। बर्मा के कई लेख जो है संस्कृत एवं पाली भाषा में लिखे गए हैं। आगे देखते हैं। बर्मा का बागान नामक स्थान पर आनंद मंदिर यानी बौद्ध मंदिर भारतीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित है। आनंद मंदिर का निर्माण 1105 में कियान सिथा श्री भुवनदित्य ने किया। बर्मा का एक अन्य नाम जो है इंद्रद्वीप था। इंद्रद्वीप था। 9वीं और 10वीं शताब्दी में बर्मा में पैगन राज्य की स्थापना हुई। अनिरुद्ध पैगान राज्य के प्रसिद्ध राजा थे। पैगान वंश के समय जो है ब्राह्मण धर्म का बौद्ध धर्म ने ले लिया। तो पहले वहां पे बौद्ध धर्म था, फिर उसके बाद जो है ब्राह्मण धर्म था, उसके बाद बौद्ध धर्म वहां पर स्थापित हो जाता है। म्रम नामक जाति में बर्मा में पैगन राजवंश की स्थापना की। लंका के राजा विजय बाहु ने चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के विरुद्ध अनिरुद्ध से सहायता मांगी थी। चोलों की पराजय के बाद विजय बाहु ने अनिरुद्ध को बुद्ध के दांत के अवशेष भेंट किए थे। तो अनिरुद्ध को बुद्ध के दांत के अवशेष भेंट किए थे। तो लंका का राजा विजय बाहु ने चोल शासक कुलोत्तुंग के विरुद्ध अनिरुद्ध से सहायता मांगी थी और अनिरुद्ध जो है वो बुद्ध के दांत उन्होंने भेंट किए थे।
चोल यहाँ पर पराजय हो जाते हैं, विजयबाहु जीत जाता है। तो अनिरुद्ध इनको विजयबाहु को बुद्ध के दांत अवशेष जो है वो भेंट करते हैं। बर्मा के पगोड़ों बौद्धों का पूजा गृह चैत्य का देश कहा जाता है। लव देश देखते हैं, वर्तमान में ये लाओस नाम से प्रसिद्ध है। लाओस नाम से ये प्रसिद्ध है। भगवान पुत्र के लव के नाम पर लवपुरी बसाया गया था। लव देश का आदि देवता भदेश्वर है। यहाँ शैव धर्म का प्रभाव है। लव देश का प्रथम राजा श्रुतवर्मन था। उसका पुत्र ज्येष्ठ श्रेष्ठ वर्मन था जिसने श्रेष्ठपुर बसाया था। यहाँ शालिवाहन सामंत का प्रसार था। श्रीलंका देखते हैं, प्राचीन काल में श्रीलंका को ताम्रपाणी एवं सिंगल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो ये वाला फैक्ट तो आप सभी को पता होगा। और 5वीं सदी में बुद्ध घोष ने लंका की यात्रा की और श्रीलंका में ही ये बुद्ध घोष बस जाते हैं। श्रीलंका में हीनयान जो है बौद्ध धर्म थेरीवादी प्रचलित थे। तो विदेशों में भारतीय संस्कृति किस प्रकार से प्रचलित हुई, ये सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर देखे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अनअकैडमी पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोपहर के 12 बजे क्लास होती है, वहाँ पे फ्री है, आपको कोई वहाँ पे कोई वो पेमेंट नहीं करना है और फ्री जो है कम्युनिटी में आपको लिंक दे दिया जाता है, तो आप वहाँ से भी मेरी क्लास देख सकते हैं। दोपहर में के 12 बजे होती है और शाम के 8 बजे। तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।